need to be a woman, like a total. You're bodily. Yeah. You have to have a very strong personality. And I think she's too petite, too small to carry. You know, her whole frame is wrong. Hey everyone, today we are diving into a very interesting topic. ये ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसमें दो पॉपुलर फेसेस हैं, बिपाशा बसु और मृणाल ठाकुर। दोनों ही अपने अपने वे में टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, सक्सेसफुल हैं और दोनों ही अपने इंटरव्यूज और पब्लिक स्टेटमेंट्स में स्ट्रॉन्ग वुमेन को एम्पावर करने की बात करती हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये बातें सिर्फ बोलने तक ही लिमिटेड है? क्योंकि अगर हम उनके पास्ट एक्शंस और स्टेटमेंट्स को देखें तो चीजें उतनी सिंपल और इंस्पिरेशनल नहीं शो होती। तो चलो पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टार्टिंग करेंगे रिसेंट कंट्रोवर्सी से, फिर पीछे चलते हुए उनकी ओल्ड स्टोरीज और इंडस्ट्री गॉसिप्स को भी कवर करेंगे ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो अभी रिसेंटली एक ओल्ड इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रही है जिसमें मृणाल ठाकुर ने अरिजीत साथ कन्वर्सेशन के टाइम पर कैजुअली बोल दिया था, वुड यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु लुक्स मैनली विद मसल्स? Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Bipasha. Go marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। I am far better than Bipasha. सुनने में ये एक जोक लग सकता है बट बॉडी शेमिंग आज के टाइम में एक सीरियस टॉपिक है और जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपके वर्ड्स ऑडियंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। इस स्टेटमेंट से बहुत लोगों को लगा कि मृणाल उन विमेन को इनडायरेक्टली शेम कर रही है जो जिम जाती है, मसल्स बिल्ड करती हैं और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करती हैं। और इसी वायरल क्लिप पर रिएक्शन देते हुए बिपाशा बसु ने इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग नोट लिखा था जिसमें था, स्ट्रॉन्ग विमेन लिफ्ट ईच अदर अप, गेट दोस मसल्स ब्यूटीफुल लेडीज। हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि मसल सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। पुरानी सोच छोड़ो कि विमेन को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना चाहिए और साथ में उन्होंने हैशटैग यूज किया था लव योरसेल्फ। क्लियरली ये इनडायरेक्ट रिप्लाई था मृणाल के कमेंट पर। ऑडियंस ने इसे क्विकली लिंक कर लिया और डिस्कशन स्टार्ट होती है, क्या बिपाशा ने सही किया? क्या ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी थी दूसरों को कॉल आउट करने की? अब अगर हम सिर्फ इस वायरल क्लिप को देखेंगे तो लगेगा कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, बट ऐसा नहीं है। मृणाल के पास में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और बिहेवियर्स रहे हैं जो बॉडी पॉजिटिविटी के अगेंस्ट जाते हैं। एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बोला था, he was not very good looking but he was a nice person. For me it doesn't matter what my partner does. लड़कियों के काफ़ी प्रायोरिटीज होते हैं, रिच, हैंडसम। क्या है आपके प्रायोरिटीज? अच्छा इंसान हो यार। That's it. That's it. लड़कियां लुक्स नोटिस करती हैं? हाँ। आप लुक्स नोटिस करते हो? नहीं नहीं। नहीं। बिल्कुल None of भी my नहीं। boyfriends are like great good looking or whatever. They were good humans. अब ये सुनने में नॉर्मल या हार्मलेस लग सकता है बट इमेजिन करो अगर आप किसी के साथ पब्लिक रिलेशनशिप में रहे हो, लोग आपको एक कपल के तौर पर जानते हो और फिर बाद में उनके लुक्स को लेकर एक ऐसा कमेंट दे, इट्स बेसिकली लुक्स बेस्ड जजमेंट। फिर उनके रियलिटी शो अपीयरेंस की बात करें, नच बलिए में एक टाइम पर उन्होंने और उनके एक पार्टनर ने फेलो कंटेस्टेंट अमृता का बार बार मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि वीडियो डायरीज में भी उन पर टॉन्ट्स मारे। ये सब पब्लिकली अवेलेबल है और कई लोग तब से ही उनके बिहेवियर को पैटी मानते हैं। तो जब मृणाल खुद दूसरे लोगों के बॉडी टाइप्स या लुक्स पर कमेंट्स करती हैं और फिर सेल्फ लव या एक्सेप्ट योरसेल्फ जैसे मैसेजेस देती हैं तो ये लिटरली हिपोक्रिटिकल लगता है। अब आते हैं बिपाशा पर। उनका रिसेंट मैसेज पावरफुल था, कोई डाउट नहीं, बट क्वेश्चन ये है क्या उन्होंने अपने पूरे करियर में हमेशा अपलिफ्ट अदर वीमेन वाला प्रिंसिपल फॉलो किया था? 2014 की बात करें जब फिल्म अलोन की शूटिंग हो रही थी तब उनकी वहाँ मुलाकात होती है करण सिंह ग्रोवर से जो उस टाइम पर अपनी वाइफ जेनिफर विंगेट के साथ मैरिड थे। कुछ ही टाइम में रूमर्स आने लगते हैं कि करण और बिपाशा के बीच केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी है। जेनिफर जो उस टाइम पर अपनी मैरिज के एंड से गुजर रही थी, उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें उस फेज में गैस लाइटिंग और टॉक्सिक बिहेवियर का सामना करना पड़ा। डिवोर्स के बाद वो पब्लिक में निकलने से भी डरती थी क्योंकि लोग सिंपैथी या पिटी वाली उनको नजरों से देखते। इसी पीरियड में बिपाशा और करण के पब्लिक अपीयरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, मूवीज प्रमोशंस, पार्टीज, मीडिया इंटरेक्शंस। अब लीगली इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं था बट अगर मॉरली देखा जाए तो उस टाइम पर एक वुमेन टू वुमेन एम्पैथी दिख सकती थी जो शायद नहीं दिखी। 2016 में बिपाशा और करण की शादी हुई। उस शादी में सलमान खान भी आते हैं और पब्लिकली उन्होंने मजाक उड़ाया, तुम करण की तीसरी वाइफ हो या चौथी? फिर बोला होप दिस मैरिज लास्ट। ये कमेंट भी शो करता है कि करण का पास सबको पता था। बिपाशा ने अपने करियर में पहले भी कहा था कि वो चीटिंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती और लॉयल्टी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बट देखा जाए तो उनके जो एक्शंस हैं और स्टेटमेंट्स हमेशा ही मैच नहीं करते। 2007 में रोनाल्डो के साथ उनकी एक क्लोज पिक्चर वायरल होती है जिसमें ऐसा लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। तब बिपाशा ने बोला था कि ये सिर्फ
सिर्फ बैड कैमरा एंगल था, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं उनकी ओल्ड इंडस्ट्री फ्यूड्स की। करीना कपूर और बिपाशा के बीच का क्लैश तो सबको ही पता था, काफी उस टाइम पर ये फेमस था। अजनबी की सेट पर रिपोर्टेडली करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली बोल दिया था और बाद में भी इंटरव्यूज में उनके बारे में ओपनली नेगेटिव बातें कही थी। इसके बावजूद बिपाशा ने कहा था अगर वो फ्यूचर में मिलेंगी तो कॉर्डियल रहेंगी। बट कैटरीना कैफ के केस में ये जेनरसिटी नहीं दिखाई देती। बिपाशा और कैटरीना के बीच कोई पर्सनल इंसल्ट पब्लिकली नहीं हुआ, बट प्रोफेशनल राइवलरी थी और सलमान खान के साथ कैटरीना की दोस्ती के चलते ये कोल्ड वार और भी गहरा हो गया था। इंटरेस्टिंग ये है कि बाद में बिपाशा ने सलमान के साथ अपनी इक्वेशन सुधार लिए। उनकी शादी में सलमान आए थे और बिपाशा ने मजाक में कहा हनीमून पर भी जाना है। तो सवाल उठता है अगर सलमान के साथ डिफरेंसेस मिट सकते हैं तो कैटरीना के साथ क्यों नहीं। सो अगर हम पूरा मामला देखते हैं, मृणाल कहती हैं कि बॉडी पॉजिटिविटी जरूरी है, बट अपने इंटरव्यूज में बॉडी टाइप्स और लुक्स पर टोन्स दे चुकी हैं। और बिपाशा कहती हैं कि स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, बट उनके पास्ट एक्शंस में कई मूवमेंट्स ऐसे हैं जहां एम्पैथी और सॉलिडेरिटी मिसिंग शो होती है। कहानी का मॉरल ये है कि पब्लिक फिगर्स को अपने वर्ड्स और एक्शन दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ सुनती नहीं है, उन्हें याद भी रहती है चीजें। ओके, सो क्वेश्चन आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है या मीडिया ट्विस्ट, या फिर ये एग्जाम्पल सच में हिपोक्रेसी शो करते हैं? अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।